दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले कदम के बारे में जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला कदम कहता है कि हमने स्वीकार किया कि हमारे अंदर एक आदत है जो हमारे जीवन को असहाय और अनियंत्रित बना रही है। और हमारे अंदर इस आदत का पता हमें बहुत पहले से रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस व्यवहार को नियंत्रित कर लें। हम कोशिश करते हैं कि इसको काबू कर लें। और इस ये जो विश्वास है कि हम इसको काबू कर लेंगे, हम इसको नियंत्रित कर लेंगे, ये हमारे लिए एक रास्ते का रोड़ा बनता है। इस विश्वास ने हमारे लिए एक पर्दा बना रखा है, जिसकी वजह से हमें अपनी असली समस्या दिख नहीं पाती है। और हम अपने आप को कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास और कर ले, हम थोड़ा सा एफर्ट्स और लगा ले, हम थोड़ा सा और ज्यादा ट्राई हार्ड कर लें, तो शायद हो सकता है कि हम इस लत से छूट जाएं। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसके बिल्कुल उलट है, कि हमने अपने एडिक्शन में ये चीज पाया है कि हम कितना भी प्रयास कर ले, हम कितना भी जोर आजमा ले, हम कितना भी अपने आप को कह ले, अपने आप को वचन दे ले, कसमें खा ले, बट ये जो आदत है, ये जो अ, व्यवहार है जो हमारे जीवन को अनियंत्रित अनियंत्रित और असंयमित बना रही है, ये घूम फिर करके वापस आ ही जाती है। हम कितनी भी प्रतिज्ञाएं कर लें, कितने भी निश्चय कर लें, ये जो परिणाम है, जो हमारा एडिक्शन है, वो घूम फिर करके वापस आता ही है। तो इसीलिए पहले कदम में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी आदत ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है, और हम हार मान लेते हैं। हम सफेद झंडा लेकर के सरेंडर कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये जो युद्ध है हमारा और हमारे एडिक्शन का, वो खत्म हो गया है। और यही मूल सच्चाई है। बहुत से लोगों के लिए ये उनके जो डिनायल का फेज है, ये उस डिनायल में पहला छेद करता है। ये फैक्ट, इस बात को मानना कि हम अपनी जो लत है उसके आगे बिल्कुल ही असहाय हैं, पावरलेस हैं। ठीक है। और पहले कदम में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो इस जंग को लड़ने में असमर्थ है। वो हमें अपनी जो परेशानी है, अपनी जो यौन की लत है, उससे बाहर नहीं निकाल सकती है। और जब हम ये मान लेते हैं तो हमारे लाइफ में एक ओपननेस आती है। और जब तक हम अपने आप को नियंत्रित करने का उपाय खोजते रहते हैं, हम असफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने असमर्थ होने का स्वीकार करते हैं, तब हम सोचते हैं, तब हम नए जीने और सोचने का तरीका को स्वीकार करते हैं। और हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति इस चीज के लिए पर्याप्त नहीं है कि अ, हम अपने एडिक्शन से बाहर निकल सकें। और सबसे बड़ी बात जो ये जो पहला कदम है वो हमें सिखाता है कि हमारा ये एडिक्शन जो है ये हमारी कमजोरी नहीं, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का हमें इलाज करना है, इससे लड़ना नहीं है। उसके बाद फिर जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस बीमारी के सामने असमर्थ हैं, तो हम अब हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर देते हैं। और हम पहचान लेते हैं कि हमारे पास एक बीमारी है। ये कोई साधारण कमजोरी है, हमारे चरित्र में कोई दोष नहीं है। हम इस हकीकत को बदलने में असमर्थ हैं। हम सच हम सच्चाई से ये स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ पता नहीं है और हमें मदद की जरूरत है। जब हम अपने असमर्थ होने का स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने आप को नियंत्रित करने की जो चाह है उसको छोड़ देते हैं। और हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें मदद की जरूरत है। और उस मदद को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को खोल लेते हैं, एक ओपननेस हमारे अंदर आती है कि हमें मदद चाहिए। इस कदम में स्वीकार करना है कि हमारा जीवन असहाय हो चुका है, हमें हमारे व्यवहार के दर्दनाक परिणामों की सच्चाई से समझने की अनुमति देता है। ये स्वीकार करना मुश्किल है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, और इसको दूसरों के सामने स्वीकार करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे अनुभव ने हमें दिखाया है कि अगर हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम इसके सामने पावरलेस हैं, असमर्थ हैं, तो ये बीमारी घूम घूम करके वापस आएगी। कई लोग इस कदम को शुरू करते समय अपने व्यवहार को विस्तार से देखने के लिए अपनी जो सेक्स
एडिक्शन की पूरी कहानी है उसको लिखते हैं। जहां तक याद है तकरीबन वहां से शुरुआत करते हैं, मतलब कि जहां से जो उनकी पहली मेमोरी है अपने एडिक्शन को लेकर के, लोग वहां से शुरू करते हैं और उस चीज को लिखते हैं। अपनी कहानी को लिखना हमें दिखाता है कि हम किस तरह से अपने के एडिक्शन के सामने असमर्थ थे। इस पहले कदम में हम अपने असमर्थ होने का उदाहरण लिखते हैं, जो हमारे व्यवहार की वृद्धि को शामिल करते हैं। हमें अपने मूल्यों को उलटने वाले कार्यों को अ, जिसमें हमें रोकने की कोशिश की, और ऐसे अवसर जो हमें पता है कि ये व्यवहार हमें बहुत गंभीर परिस्थितियों में लेकर के जाएंगे, हम वो सारे व्यवहार, वो सारी परिस्थितियां अपनी जो राइटिंग है उसमें उस चीज का उल्लेख उल्लेख करते हैं। एक लिखित पहला कदम हमें अपने व्यवहार से कैसे हमारे जीवन एक लिखित पहला कदम हमें ये बताता है कि हमारा व्यवहार कैसे हमारे जीवन को असहाय बना रहा है। और उसके बाद फिर अ, हम जो अपनी राइटिंग करते हैं, जो अपनी कहानी लिखते हैं, उसमें हम ये भी लिखते हैं कि हमें हमने अपने एडिक्शन में कितने पैसे खर्च किए, हमें हमने अपने एडिक्शन में कितना टाइम बर्बाद किया, और हमने रिलेशनशिप्स कैसे अपने बर्बाद किए अपने एडिक्शन में। उसके बाद फिर हम ये भी लिखते हैं कि हम किस तरह की फैंटेसीज या किस तरह के ऑब्सेशंस में शामिल थे, और ऐसी भी चीजें लिखते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत थी, बट फिर भी हम उस चीज में पड़े हुए थे। हम पहला जो कदम है उसको करके ये समझते हैं कि हमारा रोग हमें हमारे जीवन के लिए वक्त, पैसा और ऊर्जा, तीनों हमारे जीवन से निचोड़ लेता है, और कैसे हम अपने एडिक्शन के सामने पावरलेस हैं। हम ये भी समझते हैं कि कैसे हमने अपनी जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट किया है, और उस चीज के चलते हमें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। हमारे असमर्थ और असहाय जीवन होने को स्वीकार करना हमें हमारे व्यवहार के दर्दनाक परिणामों की सच्चाई को जानने की अनुमति देता है। इसमें शामिल कुछ खास अ, विचार और भावनाओं को याद करने में मदद करता है, और हमारे सेक्सुअल एडिक्शन की हकीकत को हमारे लिए और भी स्पष्ट बना देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस पहला कदम को जो भी हो सके, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें इस पहले कदम में जो भी हो सके, जितना भी याद है और जो भी हम हमारी समझ के हिसाब से हमने अपना नुकसान किया है, हम उसको बिल्कुल डिटेल में अपनी जो राइटिंग है उसमें शामिल करें। इस पहले कदम में हमें प्रोग्राम के किसी व्यक्ति से ज्यादातर अपने स्पॉन्सर से मदद लेनी चाहिए। हमें अपने एडिक्शन का सामना करते वक्त सहायता की जरूरत होती है। एक स्पॉन्सर हमें हमारे रोग के उन भाग्यों के बारे में समझाने में मदद कर सकता है जिनके प्रति हम डिनायल में हैं। और हम सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि हमने लिए हमारे द्वारा लिए गए जो कुछ ऐसे स्टेप्स थे, हो सकता है हम उस चीज के बारे में डिनायल में हो, और ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टेप्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हों आगे चल करके। कुछ एसए ग्रुप्स में जो सदस्य होते हैं, वो अपना जो पहला कदम है उसकी प्रेजेंटेशन मीटिंग में भी करते हैं, और अधिकतर लोग जो हैं वो अपने स्पॉन्सर के साथ मिल करके अपना पहला कदम शुरू करते हैं। और कभी ऐसा भी हो, मतलब इस तरह से भी होता है कभी कभी कि आप जो अपनी कहानी लिख रहे हैं उसके कुछ अंश आप जो मीटिंग में शेयर करते हैं, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं कि वो सारी चीजें मीटिंग में जा सकती हैं, और बाकी अपनी जो पूरी कहानी है, पूरी जो स्टोरी है, वो आप अपने स्पॉन्सर से शेयर करते हैं। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से इस पहले कदम को लेने की जरूरत होती है। अगर कोई स्टेप वन को लिख करके नहीं करता है, तो वो अपने स्पॉन्सर को बता करके भी वो स्टेप को पूरा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने एडिक्शन के बारे में अ, अब एडिक्शन के बारे में सच्चाई से बात करते हैं, और ये जो कोशिश है उसको छोड़ देते हैं कि हम विल पावर से अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। अ, हम ये मानते हैं कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी के लिए हमें मदद की जरूरत है। और हम ये भी
सीखते हैं कि दूसरे रिकवरिंग सेक्स एडिक्ट से मदद मांगना और प्राप्त करना किस प्रकार से किया जाता है। और मदद मांगना हमें हमारे टॉक्सिक आइसोलेशन को तोड़ने में मदद करता है। और जैसे ही हम मदद प्राप्त करते हैं, हम सीखते हैं कि इस ये जो आइसोलेशन की दीवार है, इसको अब गिराने का समय आ गया है। और हमें पता चलता है कि वल्नरेबल होने की क्या वैल्यू है। और इसके बाद जब आप अपनी राइटिंग को पूरा कर लेते हैं, तो जनरली आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको एक शीट शेयर करता है। और उस शीट में कुछ कॉलम्स होते हैं जिनको अभी मैं बताने जा रहा हूँ जी। तो ये जो शीट होती है, इसमें इसको कहते हैं स्टेप वन वर्कशीट, और इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जो पहला कॉलम है, वहां पे उसका जो शीर्षक है वो है लिस्ट द एग्जांपल्स ऑफ पावरलेसनेस। और यहाँ पे हम वो सारे एग्जांपल्स लिखते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी बीमारी के सामने कितना ज्यादा पावरलेस थे। मतलब हम यहाँ लिखते हैं कि हमने कितनी कोशिशें की, क्या क्या किया, पर फिर भी हम अपनी जो बीमारी है उससे जीत नहीं पाए। जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है एक्शंस दैट वायलेटेड अवर वैल्यूज। तो यहाँ पे हम अपनी कहानी में से उन अंशों को लिखते हैं जहाँ हमें लगता है कि ये जो काम हमने किया है, ये हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके सख्त खिलाफ हैं। इसमें इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर कोई एडिक्ट है और उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है या किसी को धोखा दिया है, या जो भी कुछ ऐसा काम किया जो उसको अब लगता है कि ये उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, तो उसको हम इस सेकंड कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है एफर्ट्स वी मेड टू स्टॉप। तो यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो काम हमने किया इस कोशिश में कि शायद ये करने से हमारी लत छूट जाए। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि यार हमने कितनी कस्में खाई, कितने वादे किए, हो सकता है कभी अपना यार फोन कहीं और रख दिया, या जो भी हमारी एडिक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर थी उसको रोकने के लिए हमने क्या क्या हाथ पैर मारा, क्या क्या एफर्ट्स लगाए। ठीक है, जो अगला कॉलम है उसका टॉपिक है ओकेजन्स वर वेयर वी न्यू दैट वी डिड द मेनी वेज। तो यहाँ पे हम अपनी यहाँ पे हम उन सारी चीजों को लिखते हैं जब हमें लगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें बहुत किसी गंभीर समस्या में डाल सकते हैं। यानी कि इसका कोई एक एग्जांपल हो सकता है कि हमने कभी कोई पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा काम किया जो जिसके लिए हम अरेस्ट हो सकते हैं, या तो हमने किसी दूसरे पर्सन को कोई ऐसा काम किया जिसके चलते किसी दूसरे पर्सन को कोई हार्म हो सकता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उसके बाद फिर जो अगला कॉलम है वो है लिस्ट द एग्जांपल्स दैट आवर लाइफ इज अनमैनेजेबल। तो यहाँ पे आपको लिखना रहता है कि क्या क्या ऐसे उदाहरण हैं जिनके वजह से ये साबित होता है कि आपकी लाइफ अनमैनेजेबल हो चुकी है और आप अब खुद अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए समर्थ नहीं है। आप ना अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, एक एग्जांपल ये हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या और भी जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद एक जो कॉलम है वो है इफ वी स्पेंट मनी एस्टिमेट द अमाउंट वी स्पेंट। तो अगर हमने अपनी एडिक्शन के पीछे पैसे खर्च किए हैं, तो ये जो कॉलम है ये हमें बोलता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए शुरू से लेकर के अब तक अपनी एडिक्शन के पीछे, उसको जोड़ना है हमें इस स्टेप में। और सबसे आखिरी जो कॉलम है वो है कि अगर हमने सॉरी इफ वी स्पेंड टाइम वी कैन कंसिडर हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंट इंक्लूडिंग द टाइम वी स्पेंट इन फैंटेसी और ऑब्सेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। और इस कॉलम में हमें भरना रहता है कि यार हमने अगर समय बर्बाद किया अपने एडिक्शन के पीछे, तो कितना समय बर्बाद किया है। और ये जो शीट है, इस पूरी शीट को अगर आप जब पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे कॉलम्स भरते हैं, तो आपको एक रियलाइजेशन होती है कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा अनमैनेजेबल हो चुकी है, कितनी ज्यादा आप पावरलेस हो चुके हो अपनी एडिक्शन के सामने। और ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, आपको मदद की जरूरत है। और यहाँ से, इस रियलाइजेशन से, फिर आप स्टेप टू के लिए एलिजिबल होते हो, आप स्टेप टू में आगे बढ़ते हो।